नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो रासायनिक सूत्र हम बना रहे थे उसके अंदर अपने बात कर ली थी हाइड्रोक्साइड के सूत्र की, और सल्फाइड, सल्फेट और नाइट्राइट के सूत्र की बात हमने कर ली थी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे क्लोराइड के सूत्र, कार्बोनेट। पहले बात कर लेते हैं कार्बोनेट के सूत्र की, किसकी? कार्बोनेट के सूत्र की। ठीक है, अब कार्बोनेट के सूत्र की तो अपने बात देखते हैं कि कार्बोनेट होता क्या है। कार्बोनेट की अगर बात करें तो अपने को बात कर ली थी अपने कि CO3 नेगेटिव, ये क्या होता है? कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब कार्बोनेट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले अपने से पूछेगा, तो अपने से जो फॉर्मूले कार्बोनेट के अंदर पूछेगा वो है अपने पास कार्बोनेट। एक अपने पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक नंबर पे कौन आता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट तो अपनी उस वीडियो के अंदर, पिछली बारी वीडियो के अंदर अपने बात की थी, कैल्शियम जो होता है वो होता है Ca2+। क्या होता है? Ca2+। और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-। ये क्या होता है? कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट तो Ca के ऊपर यहाँ पर प्लस देखो कितने हैं? 2 प्लस है, यहाँ पे माइनस कितने हैं? 2 माइनस है, 2 प्लस से 2 माइनस खत्म, तो CaCO3, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद में यहीं पे बात कर लेते हैं, चूना पत्थर की बात कर ही लिया तो अब देखते हैं कि चूना पत्थर के अंदर अपने एक दो प्रकार के चूना पत्थर आते हैं। एक आता है, एक होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम का Ca लिखते हैं 2+, और ऑक्साइड पे क्या लगाते हैं? ऑक्साइड होता है O की पावर कितनी? 2-, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो यहाँ से अपने पास बुझे हुए चूने का सूत्र आ जाएगा CaO, 2+ से 2- खत्म, तो फॉर्मूला क्या बन गया? CaO। यही क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। एक अपने पास चूना पत्थर के अंदर अपने बात करें तो एक आता है अपने पास बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, अब बिना बुझा चूना क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले अपने वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक फार्मूला बनाया था, हाइड्रोक्साइड के अंदर बात करें तो वहाँ पे एक अपने फार्मूला बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाया था CaOH की होल पावर 2, ये फार्मूला बनाया था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है बिना बुझा चूना। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं एक बार क्या कुछ हुआ है। अपने आज बात की है कार्बोनेट के फॉर्मूले की, आज बात की है किसकी? कार्बोनेट के फॉर्मूले की। और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-। सबसे पहले बात की कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की। कैल्शियम तो कैल्शियम होता है Ca2+, और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-। ये क्या होता है? कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2+ से 2- खत्म, और अपने पास फॉर्मूला बन गया CaCO3। ये होता है चूना पत्थर। अब चूना पत्थर के अंदर बात की बुझा हुआ चूना, किसकी बात की? बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो होता है, उस कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा CaO, CaO, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक बात करते हैं बिना बुझा चूने की। तो बिना बुझा चूना जो होता है, पहले जो अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले बना के आए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो और कार्बोनेट के फॉर्मूले अपने इस बुक के अंदर नहीं आएंगे, एक ही आएगा 5 नंबर चैप्टर के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं क्लोराइड के फॉर्मूले। किसकी बात करेंगे? क्लोराइड के फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, क्लोराइड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो 2 नंबर अपने पास आता है क्लोराइड के फॉर्मूले। ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है?
Cl माइनस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक है, अब क्लोराइड के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले की बात करेगा, क्लोराइड के अंदर जो बात करेगा अपने पास बात करेगा नंबर 1 हाइड्रोजन क्लोराइड, किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर देखो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है H प्लस, और क्लोराइड क्या होता है Cl माइनस, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस खत्म, और फॉर्मूला आ गया अपने पास HCl। ये क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद में अपने पास आ जाता है सिल्वर क्लोराइड, क्या आ जाता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सिल्वर क्लोराइड के अंदर क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर होता है Ag प्लस, पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, Ag प्लस क्या होता है Ag प्लस, और क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड होता है अपने पास Cl माइनस। ये देखो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस खत्म, तो यहाँ पे प्लस खत्म तो क्या बच गया Ag, और इधर माइनस खत्म तो क्या बच गया Cl, तो AgCl किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, AgCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। ठीक है, एक आता है कैल्शियम क्लोराइड, क्या आएगा 3 नंबर, और कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम अपने पास होता है Ca2 प्लस, क्या होता है, कैल्शियम होता है Ca2 प्लस। ठीक है, और क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड होता है अपने पास Cl नेगेटिव, ये क्या होता है, क्लोराइड होता है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, 2 है, कैल्शियम कितने हैं, 2 है, कैल्शियम कितने हैं, 2 है, क्लोराइड कितना है, 1 है, तो 1 2 प्लस खत्म करने के लिए अपने को एक Cl और लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब एक Cl से एक प्लस खत्म, दूसरे Cl से दूसरा प्लस खत्म, दोनों प्लस खत्म, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना आया, एक Ca, क्लोराइड के कितने आयन आए, 2 आयन, कितने, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे CaCl, यहाँ पे होल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो CaCl, CaCl2, CaCl2, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें जिंक क्लोराइड की, अगर अपने बात करें जिंक क्लोराइड की, किसकी, जिंक क्लोराइड की, तो जिंक क्लोराइड की अगर अपने बात करते हैं, जिंक क्लोराइड, अगर जिंक क्लोराइड की बात करते हो, जिंक क्या होता है, Zn के ऊपर कितना प्लस, 2 प्लस, और क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड होता है Cl माइनस। अब 2 प्लस खत्म करने के लिए कितने माइनस, 2 माइनस की जरूरत, एक और आया, एक ये माइनस एक ये माइनस, इस दोनों माइनस से 2 प्लस खत्म, तो जिंक कितना आया, एक जिंक, क्लोराइड के कितने आयन आए, 1 और 2, तो क्या आ जाएगा Cl2, ZnCl2 क्या बन गया, जिंक क्लोराइड का सूत्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्लोराइड के सूत्र हो गए, अब बात करते हैं ब्रोमाइड के सूत्र की, किसकी, ब्रोमाइड के सूत्र की। ठीक है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और होता है, वो और देख लो। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg के ऊपर कितना प्लस, 2 प्लस, क्लोराइड क्या होता है, एक Cl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, क्लोराइड एक Cl नेगेटिव होता है, पर इस यहाँ पे देखो कितने प्लस है, 2 प्लस, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, एक की और पड़ेगी, इसको लेके आए, इसको लेके आए, तो यहाँ तक कितने हो गए, 2, Cl के कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, जब Cl के अपने पास 2 हो जाते हैं तो मैग्नीशियम देखो यहाँ पे कितना है, एक ही है, और क्लोराइड के कितने हैं, 1 2 2, तो Cl2 क्या हो जाएगा, Cl2, MgCl2 किसका फॉर्मूला बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोमाइड के सूत्र की, ब्रोमाइड के सूत्र की बात करें, अब बात करते हैं ब्रोमाइड के सूत्र की। ठीक है, ब्रोमाइड के सूत्र की, तो ब्रोमाइड के सूत्र, तो अब आ जाएगा अपने पास ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या था, Br माइनस, Br माइनस, ये क्या था, ब्रोमाइड। और सबसे पहले इसके अंदर अपने बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर क्या होता है, चांदी, Ag कितना प्लस, 1 प्लस। ठीक है,
ब्रोमाइड क्या होता है, Br कितना माइनस, एक माइनस, एक प्लस से एक माइनस खत्म, और तो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास AgBr। ये क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, एक आएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आएगा अपने पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो Ag और Br, Ag और Br। अब Ag यहाँ पे कितना आया, एक। ठीक है, ये सूत्र हो गया था, AgBr का हो गया था। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, AgBr हो गया था, इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। किसकी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर ये देखो, हाइड्रोजन H प्लस होता है, ब्रोमाइड Br माइनस होता है। ठीक है, एक प्लस से एक माइनस खत्म, तो फॉर्मूला आ जाएगा HBr। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। ब्रोमाइड के अपने दो ही फॉर्मूले होंगे। तो अब चलते हैं, ब्रोमाइड हो गया, एक फ्लोराइड की बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोराइड के फॉर्मूले की। तो फ्लोराइड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो किसका, फ्लोराइड, हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, फ्लोराइड, क्या, फ्लोराइड के फॉर्मूले। ठीक है, फ्लोराइड के फॉर्मूले, तो फ्लोराइड होता है F नेगेटिव। क्या होता है, F नेगेटिव, फ्लोराइड के फॉर्मूले। ठीक है, अब फ्लोराइड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो फ्लोराइड के अंदर अपने को पढ़ना है एक तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस, और फ्लोराइड क्या होता है, F नेगेटिव। ठीक है, तो H प्लस और F नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो एक प्लस से एक माइनस खत्म, एक प्लस से तो यहाँ से आया H, इधर से आया F, तो क्या बन गया, HF। HF क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और कौन सा है अपने, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोराइड के एक ही फॉर्मूला आएगा अपने पास, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, क्लोराइड के हो गए हैं, ब्रोमाइड के हो गए हैं, कार्बोनेट के हो गए। ये सिर्फ अपने जो 10th लेवल के हिसाब से उसी की बात की है, वैसे इनके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं जो अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो फॉर्मूले हैं उनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 के अंदर अगर फॉर्मूले देखें तो अपने दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी जो रसायन है उनके फॉर्मूले दिए हैं। एक नंबर दिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। आप बना लेना, Na प्लस करके Cl माइनस करके क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, और आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला आता है, NaOH। क्या आएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा के बाद में अपने पास आ जाएगा और आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम, वो होता है बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम क्या होता है, Na प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस। कार्बोनेट क्या होता है, अपने लिखा था CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्लस कितने प्लस, दो प्लस, दो प्लस से दो माइनस खत्म, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaHCO3। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या स्वीट सोडा, स्वीट सोडा। ठीक है, ईटिंग सोडा भी इसे बोलते हैं, ईटिंग सोडा भी इसे ही बोलते हैं, खाने का सोडा, मीठा सोडा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। फिर आता है कौन सा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा। ठीक है,
वाशिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वाशिंग सोडा। ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव। सोडियम क्या होता है? Na+। अब देखो, एक प्लस से एक माइनस खत्म नहीं होगा, तो एक Na+ और लेके आएंगे, तो अपने पास Na कितने आए? 2। यहाँ से 2, तो फॉर्मूला अपने पास जो बन जाएगा वो फॉर्मूला अपने पास बनेगा, Na 2 है तो क्या बन जाएगा? Na2। CO3 कितना? एक ही, तो Na2CO3 ये होता है। अब देखो, वाशिंग सोडा जो होता है उसके अंदर जल जुड़ता है, यहाँ पे क्रिस्टलन जल जुड़ता है, वो जुड़ता है 10H2O। कितना? 10H2O। ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका हो गया? वाशिंग सोडा का। अगर अपने इसमें से सिर्फ Na2CO3 रखें, Na2CO3 की बात करें, सिर्फ इधर इधर वाले की बात करें, Na2CO3, तो इसको बोला जाता है सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस। सोडा एस। ठीक है, सोडा एस। सोडा एस में क्या करते हैं? 10H2 जोड़ देते हैं, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? ये बन जाता है वाशिंग। अगर बात करें अपने, तो जिप्सम के फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2CaSO4 2H2O। ये केस का फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब 2CaSO4 2H2O। अब यहाँ पर देखो, ये क्या होता है? कैल्शियम। ये क्या होता है? सल्फेट। क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। उसके साथ में कितने H2O? 2H2O। ठीक है। अब इससे बनाना है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला अपने को बनाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या होता है? यहाँ से 3H2O अपने क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। 3H2O बाहर करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2CaSO4 और कितना H2O? 1/2H2O। ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2 मल्टीप्लाई में 2 2 जा कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो टोटल कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। अब 4 में से 3 गए तो कितने रहने चाहिए? 1 रहना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे? 1/2 से, तो 2 × 1/2 तो कितना आ जाएगा? 1। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाफ H2O। ये क्या है? POP का फॉर्मूला है। ठीक है। बाकी और जो भी फॉर्मूले आपके बच गए हैं, ठीक है, 6 नंबर चैप्टर के जो फॉर्मूले करेंगे उसके अंदर अपने बात कर लेंगे। आप इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।